एट्थ क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है और स्कूल वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। अलग अलग बुक्स में इसका नंबर अलग होता है, एनसीईआरटी में इसका नंबर 6 है। ठीक है, तो चैप्टर का नंबर चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चैप्टर नंबर 6, स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्क्वेयर का मतलब शेप नहीं है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, उस शेप से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए चलिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। हम इस चीज़ को ऐसे जानते हैं पहले से। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ये है कि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, जहाँ पे साइड का मतलब क्या है, उस लेंथ की साइड। ठीक है, तो वन स्क्वेयर, एक स्क्वेयर है, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1। उसी तरह से इसकी साइड अगर 2 है तो 2 इंटू 2, 3 है तो 3 इंटू 3, 4 होता है 4 इंटू 4, 5 होता तो 5 इंटू 5। इस तरह से ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर। ठीक है, जिस नंबर को हम एक ही नंबर के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वेयर। जैसे कि हम 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 से, 6 को हम कर सकते हैं 3 और 2 से। तो दोनों के दोनों नंबर अलग हो गए, एक हो गया 3, एक हो गया 2, तो 6 एक स्क्वेयर नंबर नहीं है। उसी तरह से 9 जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 9 एक स्क्वेयर नंबर है। ठीक है, उसी तरह 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 भी होता है और 6 इंटू 6 भी होता है, तो 6 इंटू 6 तो आ रहा है। ठीक है ना, तो वो एक स्क्वेयर नंबर है। तो स्क्वेयर नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से मल्टीप्लाई करके आते हैं। ओके, इज दिस ओके, पता लगा। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर की हमारे पास एग्जांपल है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। इस तरह से हमारे पास देखो हर नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट थिंग है इसके बाद हमारे पास वो है कि स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कोई अगर एक नंबर है n, तो n का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है m और यहाँ पर लिखा है n स्क्वायर, तो यहाँ भी n और यहाँ भी n होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके ओके, तो स्क्वायर नंबर पता लगा कैसे काम करते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर का आइडिया हुआ। अच्छा, अब स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, यानी कि एक ऐसा नंबर जो हमें मिलता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। जैसे मैं कहता हूँ कि 36 किस किस से मिलता है, 6 मल्टीप्लाई 6 से मिलता है, 9 इंटू 4 से मिलता है, तो हमें सेम नंबर देखने हैं। तो मैं कहूँगा कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। उसी तरह 36 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। इज दिस ओके। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। चलिए, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसके स्क्वायर देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 6 का क्या होगा, 6 इंटू 6 36, 7 का 7 इंटू 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। ठीक है, इस पर कोई डाउट। ठीक है, तो हमें पता लगा कि ये जो नंबर्स हैं जो स्क्वायर वाले होते हैं इनको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। उनका दूसरा नाम परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो ना, आराम से तो हम हर एक का निकाल सकते हैं, हमें तरीका पता लगेगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है ना, इज ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 48 क्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 48 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज दिस ओके। चलिए, ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है कि 30 और 40 में हम के बीच में हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो इन दोनों की वजह से 36 आएगा, तो इसका आंसर 36 हो गया। 50 एंड 60, 50 और 60 के बीच में कुछ होता है क्या, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, नहीं, 50 और 60 के बीच में देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज दिस ओके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये देखो, ये हमारे पास 20 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। आप अगर इनको लर्न रखते हैं तो काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपको 20 तक नहीं बल्कि 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ताकि कैलकुलेशन हम फटाफट से कर सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, आप इस टेबल को ध्यान से देखो, इन सब के एंडिंग डिजिट क्या है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25 का 5, फिर 6, फिर 9, 4, 1, 0। ठीक है, ये हमारे पास इन सब के एंडिंग नंबर है। तो जो भी हमारे पास स्क्वायर होगा उनके एंडिंग डिजिट हमारे पास ये होते हैं 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, जिसका एंडिंग डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो वो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, या फिर वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन जिसके एंड में ये हो
वो स्क्वायर नंबर होगा ही होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अपने पास देखो यहाँ पे 256 के बाद 289 है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि इस क्लास में 6 होता है, वो हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 276 ले लूँ या 266 ले लूँ तो वो तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता लगा, ठीक है। तो ये जिनके लास्ट में हो वो स्क्वायर नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके लास्ट में ये हो 2, 3, 7 एंड 8 तो वो तो पक्का ही नहीं होगा। इज दिस ओके, ठीक है। ये होता है स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें से बताइए कि आप इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट में 7 है, ये नहीं होगा। 3 है इसके लास्ट में, ये भी नहीं होगा। 8 है इसके लास्ट में, ये भी नहीं होगा। 2 है इसके लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसके लास्ट में 9 है तो ये हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर, इसका निकाल के देखना पड़ेगा। एंड 2061 इसके लास्ट में 1 है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये वाले तो हम श्योर हैं, ये चारों के चारों कि ये तो होंगे ही नहीं। दिस ओके, ठीक है। तो इनको आप निकाल के दे सकते हैं। निकाल के देखने का मतलब है कि ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिसको एक ही नंबर ऐसा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो 1069 तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो नंबर के लास्ट में 7 होना चाहिए या फिर उसके नंबर के लास्ट में 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देर आर सेवरल टेक्निक्स, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसका। अब ट्राई करना एक बार इसका। ये शायद 33 का नहीं, 33 का तो नहीं है, ये शायद 27 का भी नहीं है, नहीं ये किसी का भी नहीं है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ऐसे कोई दो नंबर तो आराम से निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट 5 नंबर यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। आपको 5 अपनी तरफ से नंबर लिखने हैं जिनको आप देखते ही बता सको कि हाँ ये स्क्वायर नंबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद है राइट 5 डिजिट यू विच कैन नॉट डिसाइड, जिसमें आप नहीं बता सकते उसका यूनिट डिजिट देख के। तो जिसको देखते ही पता लग जाएगा उसके लास्ट में तो हमारे पास ये डिजिट होने चाहिए 2, 3, 7 और 8। और जिसको देख के श्योर नहीं है, निकाल के देखना पड़ेगा, उसके लिए ये डिजिट है, ओके। पता लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारे पास है एक और टेबल जिसमें हमारे पास 25 तक स्क्वायर हैं, उसके बाद 30, 35, 40, 45 और 50 इतने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर विद डिजिट 1, जिसके लास्ट में 1 आता है, जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है तो ये वो डिजिट है। 1, 9, 11, 19, 21, अगला क्या होगा 29, 31, 39, 41, 49, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 1 और 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में पक्का 1 आएगा, ठीक है। उस तरह जिस नंबर के लास्ट में 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो पक्का 4 आएगा, और जिस नंबर के लास्ट में 8 है उसका स्क्वायर करेंगे तो पक्का 4 आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका देखो क्या है। 10 तो 10 है, इसको छोड़ो, यहाँ से 9, यहाँ से 1, पहला और आखिरी, ठीक है। आखिरी तो 10 है लेकिन अपने को सिर्फ ये यहाँ से 1 to 9 की काउंटिंग लेनी है, तो 1 और 9, ठीक है। पहला और आखिरी इन दोनों का आखिरी डिजिट सेम होगा। उसके बाद 2 और 8 इन दोनों का आखिरी डिजिट सेम होगा। उसके बाद 3 और 7 का आखिरी डिजिट सेम होगा। 4 और 6 का आखिरी डिजिट सेम होगा। 5 तो 5 है, ठीक है ना। कहीं पे भी देख लो आप, जैसे यहाँ पे देखो तो 2 का 8 के साथ आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 12 का क्या है 144 और 18 का 324, दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है, ओके। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर करने पे जिसके एंड में 1 आएगा। तो मुझे दिख रहा है 161, जिसके लास्ट में 1 और 9 होगा, उसी का स्क्वायर करने पे 1 आएगा। 123 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 3 है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इसके लास्ट में तो 9 आएगा, इसके लास्ट में भी 9 आएगा, इसके लास्ट में 4 आएगा, इन दोनों के लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। इज दिस ओके, कोई डाउट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास फिर से वो आ गया 4 और 6 जिसके लास्ट में हो उसके लास्ट का स्क्वायर में हमेशा 6 आता है, ठीक है। तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि किसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इन सब के बताइए एक बार, 1 मिनट का टाइम लो, सोच के बताओ सबके यूनिट डिजिट क्या होंगे। चलो मैच करना, इसका यूनिट डिजिट 1 आया, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ठीक है। तो 9 इसके 19 के अलावा बाकी सबका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इज ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वी कैन सी द स्क्वायर नंबर एंड विद 6, द नंबर हु स्क्वायर इट इज़ विल बी इधर 4 और 6 इन यूनिट प्लेस। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो इसका मतलब वो रियल नंबर उसके लास्ट में या तो 4 था या 6 था, ठीक है। चलिए, तो आपको इन सब का वंस डिजिट बताना है, इन सब के स्क्वायर का। तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। 4 है, 4 का क्या होता है 6 आएगा, 2 वाले में 4 आएगा, 7 वाले में 9, 6 वाले में 36 यानी कि 6, 8 वाले में
जिसका लास्ट डिजिट है उसका क्या होता है 4, ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकाल लो सर। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट 4, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9, 2 का स्क्वायर 4 का लास्ट डिजिट 4, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6, 0 का स्क्वायर 0। ओके, पता लगा, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ जीरोस का भी हम पता लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर में यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं तो यहाँ पे 4 जीरोज़ आ जाएंगी। उस तरह से अगर यहाँ पे 3 जीरोज़ होती तो 6 जीरोज़ आ जाती, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नंबर जो जीरोज़ हैं वो डबल हो जाती है, ठीक है। अगर किसी के नंबर के लास्ट में 5 डिजिट्स हैं, 5 जीरोज़ हैं, तो उसके स्क्वायर में कितनी जीरोज़ होंगी, तो आंसर है 10, ठीक है। उसका डबल हो जाती है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसके स्क्वायर के अंदर ओड नंबर में जीरोज़ आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओड नंबर में नहीं आती जीरोस किसी भी स्क्वायर में। हाँ, कोई नंबर ऐसा हो जिसके अंदर ओड नंबर में जीरो आ रही हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी जीरोस इवन हो जाएंगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पता लगा, ठीक है। तो चलिए, आपको इसमें बताना है कि किसका स्क्वायर ओड होगा और किसका इवन होगा। तो पूरे नंबर को तो करने की जरूरत ही नहीं, लास्ट डिजिट को करो, 7 7 49, लास्ट में 9 ओड, इसका कैसे आएगा इवन, इसका ओड और 0 ऑफ कोर्स ओड, ठीक है। आपको बताना है इसके स्क्वायर में कितनी जीरोज़ होंगी। इसके पास एक जीरो है तो इसके स्क्वायर में 2 जीरोज़ हो जाएंगी, और इसके पास 2 जीरोज़ हैं तो इसमें 4 जीरोज़ हो जाएंगी। इज ओके, पता लगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल पैटर्न है जो कि हमारे उसका पार्ट नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, यही ले लेते हैं, 1 और 2 एग्जांपल ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उतने डिजिट होंगे। 1 और 2 में छोटा कौन है 1, तो इनके बीच में कितने डिजिट आ गए 2 आ गए। अच्छा, 2 और 3 के बीच में कितने डिजिट होंगे, तो छोटा कौन है 2 और 3 में, 2 छोटा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट्स आ गए, ठीक है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो छोटा कौन है 3 के स्क्वायर में 3 और 4 वाले में 4, तो छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो उसके बीच में 6 नंबर है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में 4 नंबर ही हैं, ठीक है, पता लगा। अच्छा, मुझे बताओ फटाफट से सोच के बताना कि 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, सोच के बताना, 1 मिनट का टाइम लो, ठीक है। चलो बताओ, तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, काउंट करोगे तो 18 आएगा। और वैसे हमारा तरीका क्या था, छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, पता लगा। तो इस तरह से हम 2 नंबर्स के बीच में स्क्वायर नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। ओके, कोई डाउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार हम करके देखते हैं। 9 के स्क्वायर और 10 के, ये तो हमने निकाल लिया। बताओ 11 और 12 के बीच में कितने नंबर होंगे, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 11 का डबल 22, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर्स होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हमारे पास 2 नंबर है ना जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आएंगे ना, वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं, इसमें कोई डाउट, याद रहेगा ना, ठीक है। तो 100 के स्क्वायर और 101 के स्क्वायर में कितने नंबर होंगे, तो छोटा नंबर ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 200। याद रखना, ये चीज़ सिर्फ तब लगेगी जो मैंने आपको बताया, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे जाए, कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर पूछे जाए। अगर आपसे पूछ ले 100 के स्क्वायर और 102 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर है, तो उसमें हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते। ओके, कोई डाउट, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 2000 आ जाएगा इन दोनों के नंबर के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट इसमें अभी तक वाले में, ठीक है। आज एक बार हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिलेबस कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाए। ओके, आज हमने जो किया एक बार हम उसको देख लेते हैं फटाफट से। आज हमने इस बुक के अकॉर्डिंग हमने कितना काम किया है, तो हमने किए हैं सबसे पहले इसके बारे में किया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर्स लिखे थे 1 to 20 तक, फिर 1 to 50 तक भी हमारे पास स्क्वायर आ गए थे,
ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमें पता लगा था कि हमें लास्ट डिजिट कैसे पता लगता है स्क्वायर का, ठीक है, हम बिना इसको देख के बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने किया था कि दो स्क्वायर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का वर्क है। आप एक बार इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएंगी इसमें, ठीक है। कोई डाउट आता है तो इसकी बुक की रीडिंग ज़रूर लीजिए, ठीक है। कुछ दिनों में जब हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको इसकी रीडिंग का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसकी रीडिंग ज़रूर लीजिए। इसमें छोटी छोटी चीज़ें निकल कर आएंगी जो आपके बहुत काम आती हैं। ओके।